नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, आज मैं आपको फिर समरूप के त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज है उनके सवालों को लेकर के आ गए हैं। और सवाल है, अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ ई, ध्यान रखिएगा डी एफ नहीं डी एफ ई है। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ ई समरूप हैं और एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल सी बराबर 50 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तब डी और एंगल एफ का मान बताइए। तो क्वेश्चन एक त्रिभुज आप बना लेते हैं फटाक से। यहाँ ये दे रखा है त्रिभुज, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज आपका है ए बी सी और एक त्रिभुज है आपका ये, इसका नाम है डी एफ ई। ये इसमें कह रहा है कि जो एंगल ए है 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है और एंगल सी आपका है 50 डिग्री। ये ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी पूछ रहा है, डी इसको पूछ रहा ये कितना है वाट, और एंगल या पूछ रहा है ये कितना होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ ई ये समरूप है। तो सी जो कोण है वो 50 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी आपका 8 सेंटीमीटर और आपका डी एफ 7.5 सेंटीमीटर है। तब कहा गया डी ई और एंगल एफ का मान बताओ। डी यह है, मैं एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन। तब डी ई और एंगल एफ का मान बताना है। डी तो दे रखा, ये इसको पूछ रहा है, सॉरी इसको पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको पूछ रहा डी ई कितना होगा और एंगल एफ कितना होगा। तो चलिए आप देखिए, लिखेंगे कैसे, आपको पता है ना, क्या पता है आपको कि यहाँ से क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई ये आपको दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ थेल्स का नियम क्या कहता है, ए बी बटे डी एफ, बी सी बटे एफ ई बराबर ए सी बटे डी ई। ये क्वेश्चन है, ये आपका प्रमेय है। ए बी सी डी एफ ई के समरूप है, तो ए बी बटे डी एफ हो जाएगा, यानी इतना बटे इतना हो जाएगा, और बी सी बटे एफ ई हो जाएगा, यानी इतना बटे इतना, और फिर लास्ट में ए सी बटे डी ई होता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर लिखिए। ये डी एफ कितना है, डी एफ आपका 7.5 सेंटीमीटर बराबर बी सी कितना है, बी सी तो नहीं मालूम आपको, बी सी नहीं मालूम क्या, चलो हटाओ, जो बी सी नहीं मालूम तो क्या दिक्कत है। एफ ई कितना है, एफ ई भी आपको नहीं मालूम है बराबर ए सी आपका 8 दे रखा है, और डी मालूम नहीं है, आपको मालूम करना है। ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ से हमको डी ई ही तो निकालना है। क्या निकालना है, डी ई निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे। तो जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे डी ई बराबर हो जाएगा 5 बटे 7.5। अब यहाँ से डी ई का कैलकुलेशन करेंगे, तो डी ई का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा 8 गुणे 7.5 बटे 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 25 और 15 अट्ठे 120, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, अर्थात 12 सेंटीमीटर। ये आपका डी ई का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए
यहाँ एक उत्तर आपका निकला ये, और दूसरा उत्तर क्या आपको निकालना है कि एंगल एफ का मान, एंगल एफ का मान। तो यहाँ से देखिए पहले आप सबका मान निकालो। अगर यहाँ पर एंगल बी निकालेंगे तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में घटाएंगे इसको जोड़ करके, तो 30 + 50 आप जोड़ दीजिए, 180 - 80 बराबर 100 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ पर 100 डिग्री हो गया आपका। तो आप देखिए चूंकि आपको कहे क्या रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई के, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल ई हो जाएगा। तो हमको एंगल एफ का मान निकालना ना, तो एंगल एफ किसके बराबर है, इसलिए एंगल एफ बराबर एंगल बी, और एंगल बी का मान कितना है, 100 डिग्री। तो ये आपका उत्तर निकल आया। तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। देखिए मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ फटाफट, इसको तब तक हम इरेज कर दें। अरे यार काश स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होता तो मज़ा आ जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। जितना जल्दी आप लोग हमको को उठाएंगे हम भी उतना ही जल्दी उठाएंगे। अगला सवाल है, अज्ञात चर का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञात चर का मान ज्ञात कीजिए, चर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, और आप जिसमें यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा देखिए त्रिभुज कैसे हैं, एक आपका ये है, एक ये है, और एक आपका ये है। मान लो ये यहाँ दो त्रिभुज हैं, यहाँ ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी है, और यहाँ पर पी क्यू आर है, यहाँ पर पी क्यू आर। ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर इसका मान दिया हुआ 2 और 4, इसका मान दिया 2 4, यहाँ पर एक्स दिया है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 4.8 दे रखा है, और 6.4 दे रखा है, और यहाँ पर y का मान दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। आपको x और y के मान आपको निकालना है। चलिए ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, कैसे आप करेंगे इसको। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अज्ञात चर क्या x है एंड y, आपको x और y के मान आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल को घबराइए मत। देखिए सवाल कैसे करेंगे, जो लिखा है इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान अभी मत दो। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब यहाँ से आप लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे। फिर आप बी सी बटे क्यू आर लिखेंगे, और फिर लास्ट में ये वाला उठाकर इसके बराबर, यानी ए बी बटे ए सी बटे पी आर लिखेंगे। अब यहीं से कैलकुलेशन शुरू होता है। तो ए बी का मान कितना है, x है, पी क्यू का मान कितना 4.8, यहाँ से बी सी का मान कितना है 2 है, अब क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 6.4 है, और ए सी का मान कितना है आपके पास 4 है, और यहाँ से पी आर का मान कितना है y है ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालना, तो इसको ले लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/6.4 गुणे 4.8। तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4.8 बटे 6 पॉइंट हटा दो यार, क्या दिक्कत है, 64 कर दो, 64। तो यहाँ से 16 48, 16 चौको 64 हो गया। अब 2 दुनाई 4, अब 3 में 2 का भाग देंगे
तो 1.5 आएगा। तो एक वैल्यू आ गई आपका x बराबर 1.5 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ ले लीजिए, इनमें ले लीजिए। तो यहाँ पर 2/6.4 लिखा है, यहाँ पर लिखिए 4/y लिखिए। तो y का मान कैसे निकलेगा, 6.4 गुणे 4/2 कर देंगे। यहाँ से 2 काट देंगे। अब यहाँ 2 चौको 8, 2 छंग 12, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। एक ये आंसर, एक ये आंसर। नोट डाउन कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। हो गया, चलिए तीसरा सवाल देखिए फटाफट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें। चलिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है भैया, दी गई आकृति में OAB क्या करेगा, दी गई आकृति में त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BO बराबर 6.4 सेंटीमीटर, BO बराबर 6.4 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तब OA और DO, तब OA और DO के मान बताओ। ये क्वेश्चन है। क्या पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं, ब्लैक बोर्ड हिल भी रहा होगा। चलिए अब देखिए सवाल, देखिए सवाल तो आपका हो गया, पर मैं इसका पहले फिगर बना दूं तब आपको समझ में आएगा। ये यहाँ ये ऐसा फिगर है, देखिए इसको पटरी लेना पड़ेगा। यहाँ ऐसे है ये ठीक है, और ये फिगर कुछ ऐसे है, और नीचे वाला भी फिगर कुछ ऐसे है। एक मिनट थोड़ा फिगर बना लें, उसके बाद आप देखिएगा। ये आपका फिगर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको A B O, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ O है, और यहाँ पर C है, और यहाँ पर आपका D है। ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर। ये चेक करो। ये एक आकृति दे दी गई है, OAB और OCD समरूप है। यदि AB आपका 8 सेंटीमीटर, BO 6.4 सेंटीमीटर, OC 3.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, तब OA और DO, OA यानी ये है वो, इसकी वैल्यू निकालना, OA की
और डी ओ इसकी वैल्यू निकालना है आपको। ये दो क्वेश्चन आपके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए होगा क्या, कुछ नहीं होगा भैया। होना क्या है, आप जो समरूप कह रहा है उसको पहले आप बना लो चिन्ह। तो ओ ए बी यानी ये वाला समरूप, ये पूरा ये आपका त्रिभुज की बात हो रही है। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सवाल प्रश्न लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ओके, और दूसरा त्रिभुज ओ सी डी है, ओ सी डी। दूसरा त्रिभुज ये है, यहाँ से यहाँ तक ये ये दो त्रिभुज आपके समरूप हैं। क्लियर है। तो आपको निकालना है एओ और ओडी के मान, जबकि ए बी 8 सेंटीमीटर दे रखा है और बी ओ 6.4 सेंटीमीटर, ओ सी 3.5 सेंटीमीटर और डी सी आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं भैया फटाफट। तो देखिए आप जो लिखा है उसको ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है चूंकि त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी के, इसलिए ओ ए बटे ओ सी, ठीक है, ये बटे ये, फिर आपका ए बी ये वाला बटे सी डी, फिर आपका ओ बी बटे ओ डी, ये हो गया प्रमेय। तो आप कैलकुलेशन शुरू। तो यहाँ से ओ ए देखिए पता नहीं आपको, ओ सी देखो, ओ सी यस, ओ ए भी ठीक है, कुछ भी हो। ओ ए कितना है आपके पास पता नहीं, ओ ए, ओ सी कितना है 3.5 बराबर, ए बी कितना है 8, सी डी कितना है, सी डी 5 और ओ बी आपकी 6.4 और ओ डी पता नहीं, ये है ना। तो ओ ए और डी ओ के मान निकालना है। तो चलिए इसको ले लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, ओ ए बराबर हो जाएगा 3.5 गुणे 8 और यहाँ हो जाएगा 5। तो 5 7 35 पॉइंट में और 7 8 56 5.6 सेंटीमीटर। एक तो ये हुआ आपका, ठीक है। और दूसरा आपको जो है आपको निकालना है, क्या निकालना है, डीओ के मान। तो डीओ के मान कहाँ से आएगा भैया, यहाँ से निकालिए। इसको लीजिए अनुपात को। तो यहाँ से डीओ बराबर क्या हो जाएगा 6.4 गुणे 5 बटे 8। तो 8 28 64 पॉइंट का और 8 5 40, यहाँ पॉइंट लगा दो, अर्थात 4 सेंटीमीटर। ये दो उत्तर आपके आ गए हैं। एक आया है आपको कितना आया भैया, एक 4 सेंटीमीटर आया है और दूसरा 5.6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आंसर आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। सारे ट्रायंगल के सवाल हम आपके खत्म करेंगे, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला सवाल देखो। ब्लैक बोर्ड कब आएगा। चलिए इतना शेयर करो कि कुछ हमारा भी उद्धार हो, तो फिर मज़ा आए सेवा करने में। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, 5वां सवाल। इसमें किताब का है, पता नहीं हमको दिया गया था सवाल हल करने के लिए। चलिए दी गई आकृति में क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि लिखा है, यदि DE पैरेलल टू BC, गजब। तब x का मान ज्ञात करो। तब x का मान बताओ। ये क्वेश्चन। अब फिगर देखो कैसे बना है। फिगर ये है, फिगर भी गजब का बना हुआ है।
यहाँ नाम है इसका ABC, ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ से BC के समांतर DE है, DE ये। ओके, आइए अब देखिए इनके माप भी दे रखा है, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, और इधर कितना x है, और इधर कितना 9 सेंटीमीटर। ये तो x की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए ये आकृति आपको दे दी गई है और कह रहा है कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के समांतर है, तब x की वैल्यू आपको निकालना। फिगर आपके सामने, तो कैलकुलेशन शुरू, कैलकुलेशन शुरू। देखिए त्रिभुज ABC में ना आप लिखिए यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, इसलिए क्या करेंगे, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, ये होगा। क्लियर? अरे भाई अगर ये समांतर थेल्स का प्रमेय नहीं देखे हैं तो वीडियो में देख लीजिए, पढ़ा होगा। ठीक है, अभी 4 या 3 दिन पहले हमने अपलोड किया है थेल्स का प्रमेय, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इधर लेंगे फिर इधर लेंगे तो इतना लेंगे फिर इधर लेंगे। तो अब यहाँ से AD का मान कितना आपका 6 है और DB का मान कितना 3 है, इधर AE का मान कितना 9 है, EC का मान कितना x है, x का कैलकुलेशन कर दो। तो 9 गुणे 3 बटे 6, 3 दून 6 और 9 में 2 का भाग देंगे, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिए भैया। चलिए अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अगला सवाल है छठवां सवाल। छठवां सवाल यहीं पर कर देते हैं, मिटाए कि नहीं मिटाए, यहीं पर नहीं होगा, चलो मिटाते हैं। अगला है, दी गई आकृति में यदि ADB, छठवां है इसमें, छठवां ना, हाँ छठवां सवाल है। दी गई आकृति बनाओ खाना ना, दी गई आकृति में त्रिभुज ADB सर्वांशम ADC, सर्वांशम त्रिभुज ADC, तब P का मान बताओ, तब P का मान बताओ। दी गई आकृति में ADB ADC सर्वांग समरूप हैं, सॉरी, तब P का मान आपको बताना है। और त्रिभुज आपका देखिए ये है, त्रिभुज आपका देखिए ये है, ऐसे है ये, और यहाँ से इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है और यहाँ से ऐसे किया हुआ है, यहाँ से ऐसे किया हुआ है। ये आपका ट्रायंगल है और इसमें दे रखा है, ये बना रखा है, यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है T, यहाँ पर आपको दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है P, और यहाँ पर दे रखा 18। ये
तो आपको P का मान निकालना है। क्या निकालना है? P का मान निकालना है। ये फिगर है, दी गई आकृति में ADB और ADC ये दोनों सर्वांग सम है। यानी आपका ये त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, दो त्रिभुज की बात हो रही है। तो आइए लगाओ फार्मूला ही तो लगाना है, और क्या करना है। तो आप देखिए यहाँ जो लिखा उसको आप लिखिए, चूंकि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC के, इसलिए AD बटे AD गजब, फिर DB बटे DC, फिर लास्ट में आप A भी लिखिए, और तो AC इधर लिखो। अब AD बटे AD का मान कितना है? AD दिया है? नहीं दिया है, AD तो दिया ही नहीं, लेकिन AD बटे AD वाला एक ही तो होता है। ठीक है, लिख दो। क्या करना है हमको? DB कहाँ है? DB P है, और DC 2, और AB आपका 18 है, और AC P है। P का मान निकालना है ना, तो इसको लीजिए आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? त्रिज्या गुणा करो P गुणे P, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 18, यहाँ P स्क्वायर, यहाँ 36, P बराबर 36 का रूट बराबर 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। हो गया? टाइम कितना हो रहा है यार? अगला सवाल, टाइम कितना हो रहा है? चलो आगे सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं, क्योंकि हमको लेट हो रहा है यार अब। लेकिन आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, है ना। बढ़ाते रहो, आप हमको भाई, हम आपको बढ़ाएं। यही तो वसुधैव कुटुंबकम का नियम है। वसुधैव कुटुंबकम, यदि आप करो तो हम भी करें, नहीं आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चलो ठीक है, अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC में P और Q, चलो यदि त्रिभुज, यदि ये पेन कम चल रहा है, स्याही खत्म हो, यदि त्रिभुज ABC में P और Q AB और AC पर स्थित हैं, AB और AC पर स्थित हैं, जबकि PQ पैरेलल BC, जबकि PQ पैरेलल BC, जबकि PQ पैरेलल BC, यदि AP बराबर, सवाल को बड़े ध्यान से लिखा करो, यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3, तथा PB बराबर 2 सेंटीमीटर, तब AC का मान क्या करो? AC का मान ज्ञात करो। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं। ABC में P और Q, AB और AC पर स्थित है, ठीक है, जबकि PQ पैरेलल BC के है। AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और PB बराबर 2 सेंटीमीटर, और AC का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलो हो गया, यही तो सवाल था। तो आइए देखते हैं,
क्या सवाल है, ठीक है भाई। पहले आप त्रिभुज बनाओ फटाफट, है ना, त्रिभुज बनाओ ABC। रेड पेन से बना दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग भी अच्छा देखते हो ना। आप लोग पता है, आप लोग यंग जो बच्चे होते हैं ना, इनको हर चीज़ अच्छा दिखना चाहिए। अगर अच्छा दिखेगा तो इनका मन काम करेगा, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। और अगर अच्छा ना दिखा ना तो फिर ये इनका मन नहीं लगता। इसलिए हम रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। और रेड कलर वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। यहाँ देखिए, अब फटाफट देखिए सवाल क्या कह रहा है। ABC हो गया, ABC में P और Q। P कहाँ है, AB पर है कहीं, यहाँ P कर दो। Q कहाँ है, AC पर है, यहाँ पर AC पर कर दो, यहाँ पर Q कर दो। और साथ में PQ पैरेलल BC, इसके समांतर है, यहाँ से बना दो आप। कह रहा ये समांतर हो गया। AP बराबर 4, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और AQ 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तथा PB 2 सेंटीमीटर, PB 2 सेंटीमीटर है। तब AC का मान आपको निकालना है, AC का मान आपको निकालना है क्या, ये क्वेश्चन है भैया, है ना। यहाँ से निकाल दो, निकालना क्या भैया, AP बटे PB करो, AP बटे PB करो, ये हो सकता है। अगर ये नहीं करना चाहते तो कुछ और लगा दो। AC का ही तो पूछ रहा ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लूँ। AC ठीक है, आ देखते हैं। देखो इतना बटे इतना करो, है ना। यार चूंकि त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल BC के, इसलिए AB बटे AP बराबर AC बटे QC। एक तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ से आप QC नहीं निकाल पाएंगे। तो एक मिनट बस 1 मिनट, यहाँ से पहले हम इसको निकालेंगे, x मान लेंगे। अब देखो AP बटे PB कर दो, ये सही रहेगा। AC AQ बटे QC कर दो, ये हो गया। तो यहाँ से AP कितना है 4, PB कितना है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, QC x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे 2 बटे 4, यहाँ से निकालेंगे 2, 1.5। तो x बराबर क्या होगा 1.5 हो गया। AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1.5 बराबर 4.5। ये आपका उत्तर रहा। तो आज के वीडियो यहीं तक, कल इसके आगे बताएंगे सवाल। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब बेट सब कुछ करिए। जय हिंद, जय भारत।